अधिकार यात्रा निकाली। और एसआईआर के बारे में यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आए, 5 ऑर्डर चुनाव आयोग के खिलाफ आए, क्योंकि इसमें इतनी त्रुटियां हैं और बदनीयती है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत स्पष्ट तौर पे उसको देखा और उस पर टिप्पणी की और उसको सुधारने के आदेश दिए। बड़े बेमन से चुनाव आयोग ने कुछ बातें उनकी मानी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, वो आप सबके सामने है। बिहार में जिस तरह से बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई, उसी तरह से जो है उनकी जीत जो है बिल्कुल शक के घेरे में है। और सबसे ज़्यादा अगर शक के घेरे में कहा जाए तो वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग जो है पूरी तरीके से बीजेपी की है। बीजेपी की मानना सुनना उन्हीं की तौर तरीके पर जो है चुनाव आयोग चलते और उसी के हिसाब से जो है राज्यों में चुनाव करवाते, जो लोकतंत्र पर सवाल खड़े होते। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है जो पूरी चुनाव जो है गड़बड़ी से बीजेपी अपना चुनाव जीते, वहां पर अपना सरकार बनाई पूरी फर्जी वोटों से। जिस तरह से बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग की दौरा एसआईआर करवाना, जिसके चलते ये तमाम सारी वोटर की गड़बड़ी हुई और ऐसी में चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष पार्टी ने जो है इस पार्टी की इंडिया गठबंधन के तमाम सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता की कल बैठक हुई, जिसमें उन्होंने फैसला किया है जो दिसंबर की पहली हफ्ते में जो है एक जंतर मंतर पर, दिल्ली की जंतर मंतर पर बड़ा ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे विपक्ष पार्टी। हालांकि चुनाव आयोग और सरकार की इस तरह की एसआईआर मामले को लेकर, वोट चोरी को लेकर लगातार विपक्ष पार्टी खुलासा कर रहे, देश भर में लोगों को सबूत भी दिखा रहे और इसके खिलाफ जो है यात्रा भी निकाल चुके हैं, प्रदर्शन भी कर चुके हैं। लेकिन ना चुनाव आयोग को फर्क पड़ते, ना मौजूदा सरकार को, जिसके चलते एक और ऐतिहासिक प्रदर्शन करने की फैसला करा है विपक्ष पार्टी, जिसमें तमाम सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद होंगे। इस प्रदर्शन में देखना ये होगा इस प्रदर्शन आखिरकार किस वजह से निकाला जा रहा है। चुनाव आयोग की इस तरह की मनमानी से जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहे, जो चुनाव आयोग पूरी तरीका से बिके हुई है, बीजेपी सरकार के इशारों पर चलते हैं। इस सरकार के खिलाफ आखिरकार बिहार में जिस तरह से वोट चोरी हुई, ये तमाम सारे मुद्दों को लेकर और 12 राज्यों में जिस तरह से एसआईआर लगातार करेंगे, बिहार से लेकर यूपी, बंगाल, इस तमाम सारे राज्यों में जो है एसआईआर का मामला सामने आए, हालांकि लागू हो गई और ऐसी 12 राज्यों में जो है एसआईआर लागू होंगे, जिसकी एसआईआर को चलते उस पर सवाल खड़े करेंगे, इस मुद्दे को भी जो है उठाएंगे। कोर्ट जाने तक की बात पहुंचे है। विपक्ष पार्टी जो है आप पूरी मजबूती से इसका लड़ाई लड़ेंगे। क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पवन खेड़े ने, उनके बयान सुने। सब मौजूद थे, सबने अपनी बात रखी। जो दिक्कतें आ रही हैं चुनाव आयोग से, बिहार का उदाहरण आपके सामने है एसआईआर का, वो सब बातें सबने आपस में साझा की। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर की एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे एसआईआर के खिलाफ। और जो बदनीयती है चुनाव तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए रैली का आयोजन किया जाए। सबने अपने अपने सुझाव भी दिए, बीएलएस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं वो सारी बातें साझा की। लेकिन सबका अनुभव यही है कि जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का एसआईआर सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये एसआईआर काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। ये सबका निष्कर्ष इस बैठक में निकला। जो भी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, सीएलपी लीडर्स हैं, जो सीधे तौर पे इस एसआईआर एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं, वो सब मौजूद। तो दिसंबर की पहली हफ्ते में दिल्ली की जंतर मंतर में विपक्ष पार्टी की तरफ से बड़ा प्रदर्शन की ऐलान कर दी गई। विपक्ष पार्टी की बड़े बड़े दिग्गज नेता की कल बैठक हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ऐसे और तमाम सारे दिग्गज नेता देखने को मिला। और बैठक में उन्होंने तय करे चुनाव आयोग और इस सरकार की जो चोरी करते, जो इन लोगों ने साजिश कराई, जो इन लोग खेल खेल रहे, इस देश में वोट चोरी होना मतलब लोग
लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहे, वोट चोरी कर कर जीतते, और ये सबूत एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार दे चुके कि चुनाव को लेकर जो है पूरी तरीका से विपक्ष ने आरोप लगाया कि जो पूरी वोट चोरी हुई है, वोट खरीदा गया, जैसे कि बल पर जो है वहां पर चुनाव लड़े, जिस पर चुनाव आयोग चुपचाप मुंह बंद कर बैठे रहे। जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले हर हफ्ते में 10,000 रुपये डालते थे, जिसकी चलते उनको काफ़ी हार का सामना करना पड़ा विपक्ष पार्टी को, जबकि इस तरह से पैसे देकर लोगों से वोट लेना गैरकानूनी है और इसका सवाल जो है चुनाव आयोग को खड़े करने चाहिए थे। लेकिन चुनाव आयोग जो है, जैसे कि आपको बताएं, चुनाव आयोग बीजेपी से मिले हुए, बीजेपी के इशारों में वो नाचते हैं, कि इशारों पर वो सारे काम करते हैं। इसमें चुनाव आयोग इसका फैसला कैसे लेते और इसी तरह से जो है बीजेपी बिहार में चुनाव जीत जाते, ये विपक्ष पार्टी की तरफ से आरोप लगाते। गंभीर आरोप है विपक्ष पार्टी का ये। आपको इस पर आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।